क्या कहिएगा सर, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? फतुहा में आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सत्येंद्र बाबू के आयोजन जो ये था बहुत भव्य, और तमाम लोग, एनडीए के तमाम पार्टी के लोग, बीजेपी, जदयू, हम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और रासलोपा के जितने भी हम लोग पांचों पांडव मिल करके ये जो फतुहा आज मय हो गया। फतुहा में आज नया सूरज का उदय हो रहा है, और आने वाला समय में जो चुनाव है, इस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए के ही यहाँ पर विधायक बनेंगे, और बनेंगे ही नहीं, इतना बेहतरीन चुनाव होगी और इतना जीत का अंतर होगा जो कि पूरे पटना जिला में एक बड़ा अंतर जीत का होगा, जो फतुहा विधानसभा में होगा। सर, लगातार आप लोजपा के सीट पे फतुहा से दावेदारी पेश करें तो लगता है कि चिराग पासवान जी की टीम अरे भैया सुन लीजिए, ये एनडीए की सीट है, चाहे वो लोजपा के हो, बीजेपी का हो, जदयू का हो, हम का हो, रासलोपा का हो, जिनका भी सीट अगर होगा वो निश्चित रूप से एनडीए के ही कार्यकर्ता हैं और एनडीए के ही विधायक होंगे। वो व्यक्तिगत कोई नहीं है कि लोजपा के जितेंद्र यादव है, भाजपा से सत्येंद्र सिंह है, जदयू, ऐसा नहीं। एनडीए के कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति अगर एनडीए से यहाँ टिकट लेकर आते हैं फतुहा से, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको 30 से 40 हजार के अंतर में जिता के भेजूंगा, चाहे कोई भी एनडीए से क्यों ना हो। मैं हूं, सत्येंद्र भैया हो, कोई भी हो, जो भी अगर यहाँ से आएंगे टिकट लेके एनडीए से, उनकी जीत पक्का है और पक्का रहेगी। फतुहा में सर कहा जाता है कि यादवों का खास तौर पे यहाँ पे ज्यादा मतलब संख्या है, क्या ऐसे में चिराग? यादव मतलब जितेंद्र यादव, मैं दियारा के यादव हूँ, और दियारा के ही नहीं पूरे बिहार में यादव मुझे मान और सम्मान देता है। मैं वैसे यादव हूँ जो काला दियारा, गंगा और गंडक के बीच में मैं पैदा लिया हूँ, मैं पवित्र मिट्टी में पैदा लिया हूँ, मैं वहां का यादव हूँ। हम पे यादवों का भरोसा है, मेरे पर यादवों का, मेरे यादवों पर जो है ना स्वाभिमान है। हर यादव लोग जितेंद्र यादव को प्रेम देते हैं और प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में जो चुनाव होगी फतुहा में, वो यादव का वोट जितेंद्र यादव हर एक लोगों से प्रार्थना करके, विनती करके दिलाने का काम करेगा। और देखिएगा जब चुनाव होगी ना, तो देखिएगा यादव पूरा फतुहा में रहेगी। यहाँ पर कोई टिकने नहीं जा रहा है, फतुहा से सिर्फ एनडीए के कोई भी कैंडिडेट होंगे तो यादव का वोट जितेंद्र यादव जी, इसलिए कि मैं यादव हूँ। अब मैं वैसे जगह का यादव हूँ जहाँ का मिट्टी पवित्र है, वहाँ के जगह पवित्र है, और माँ गंगा का जो पानी है, जो जल है, उनको लोग अमृत के समान समझते हैं। उस गोद में मैं पैदा लिया हूँ, इसलिए जितेंद्र यादव के लिए हर यादव के लोग, हर समूह के लोग प्यार करते हैं और प्रेम करते हैं। इसलिए एनडीए सीट भाजपा को मिले, लोजपा के मिले, हमको मिले, जदयू को मिले, रासलोपा को मिले, किसी को मिलेगा, वो जीत का अंतर काफी रहेगा। क्या लगता है सर, टिकट के लिए कंफर्मेशन कब तक हो जाएगा? एकदम बहुत जल्दी, ये जो अभी जो दशहरा चल रहा है, 10 द्वार खुल जाएगा, तो आने वाला समय में दशहरा में ही बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा कि कौन सीट किनको कितना मिला। बहुत जल्दी हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सब लोग लगे हुए हैं, अब मंथन कर रहे हैं कि कौन सीट किनको दिया जाए और कौन किनको लड़ाया कहाँ से जाए, वो बहुत जल्दी आप लोगों को खबर मिलेगी। जिस प्रकार से फतुहा में राजद का पकड़ है, राजद का विधायक है, तो आपको लगता है कि अरे भैया राजद क्या है, राजद मतलब क्या है? राजद के विधायक को तो सिर्फ गाली देना आता है। राजद के तो विधायक को सिर्फ ऐसे लोगों को तो माथा का हेडक बना देते हैं, पार्टी के नहीं। बख्तियारपुर, फतुहा, आज आप चल जाइए पटना साहिब, बार, मोकामा, आप देखे हैं कि जिस तरह से हम एनडीए के जितना भी विधायक है जो काम करते हैं, जो एनडीए के एक एक विधायक रात दिन जनता के लिए प्रयास रहते हैं काम करने में, लेकिन आरजेडी के जो विधायक है ना, 5 साल के बाद अपना एक फंड चापाकल जिसको कहते हैं जनता को लुभाने के लिए रखे रहते हैं कि चुनाव आएगा तो दे देना। बाकी कौन ऐसा काम है जो बता दीजिए? तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं सर, वो शिक्षा घर घर शिक्षा का अलग जगह। कलम बांटे का, कलम फेंक रहे हैं कि तुम लोग कलम अब फेंक दो और तलवार लो, तुम लोग दूसरा लाठी लो। कलम फेंक रहे थे, कलम बांटने का मतलब होता है कि हम आपको देंगे, भैया ये लीजिए, इससे लिखिएगा, पढ़िएगा। ऐसे का अगर आप फेंक रहे हैं तो ये देना नहीं होता है। हम आपको खाना मुंह में खिलाएं, थाली में दे, एक आपको फेंक दे, दोनों में अंतर है ना। तो तेजस्वी यादव जी
कलम को बांट नहीं रहे थे, कलम फेंक रहे थे। यह जनता को कह रहे थे कि पुनः चरवाहा विद्यालय में चलो, और चरवाहा विद्यालय फिर से बन रहा है। जो लालू यादव चरवाहा विद्यालय बनाए थे उससे नया चरवाहा विद्यालय बनाएंगे, थोड़ा सा उनमें मार्बल टाइल्स लगा देंगे, यही उनका संकेत था। और खासकर कुछ यादवों के लिए, इसलिए मैं यादव भगवान के हर एक लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि हे यादव, हे माधव, आप लोग देवता कुल हैं, कृष्ण के वंशज हैं। आप लोग अपने बच्चा को हाथ में कलम दीजिए, किताब दीजिए, शिक्षित बनाइए, और शिक्षा बना करके हर वो यादव का बच्चा देश में, हमारे देश का नाम रोशन करे, बिहार का नाम रोशन करे, या किसी गांव का बच्चा हो उसका नाम रोशन करे। सर, जिस प्रकार से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में फूट साबित होते हुए नजर आ रहा, तो ऐसे में भैया, लगता है कि जो परिवार नहीं चलाए वो राज्य तेज चलाएंगे। प्रताप जी नेता है ना, तेज प्रताप लेता है तभी ना उनके डर से तेजस्वी जी उनके घर से निकाल दिया गया। वो भी लालू यादव का बेटा है, राबड़ी देवी का बेटा है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि तेजस्वी और तेज प्रताप में अंतर क्या है। अगर परिवार के एक एक लोगों को अगर निकाल रहे हैं तेजस्वी जी, तो कहीं ना कहीं ये भूल कर रहे हैं। इसलिए कि लालू यादव के पथ पे चलने वाला अगर व्यक्ति वो है जिसका नाम है तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव ही है जो कि लालू यादव जी के पथ चिन्हों पर और लालू यादव जी के विचारों पर चलने का काम करते हैं। तेजस्वी जी तो हवा हवाई, उनके पीछे आगे रहने वाले लोग सिर्फ हवा हवाई है। उनसे यादव का कोई भी एक काम बता दीजिए कि यादव का काम हुआ। सर, जिस प्रकार आज जनता लाभ था, उस हिसाब से तो आपको अगर टिकट मिल जाए तो आप अरे भैया, टिकट एनडीए किसी को मिलेगा, मुझे क्या, किन्हीं को मिलेगा, वो जीत निश्चित है। फतुहा में एनडीए किसी भी व्यक्ति को टिकट देगा, जीत निश्चित है, और जीत के आएगा और सदन में फतुहा के लिए आवाज उठाने का काम करेगा। क्या हुआ सर पूरा परिचय? जितेंद्र यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, प्रदेश प्रवक्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्ली आप लोगों के माध्यम से भी